की शॉर्ट सी वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एलएलसी की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एक बंदा है वो नॉन रेजिडेंट एलएलसी फॉर्म करना चाहता है, सो क्या रिक्वायरमेंट उनके पास होनी चाहिए, सही है। और अगर एक बंदा है वो यूएस रेजिडेंट हो, सो उसके पास क्या होनी चाहिए जो एलएलसी अपने लिए फॉर्म कर ले, सही है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से क्लाइंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनके पास मस्ट है, कौन कौन सी चीज़ें उनके पास नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूएस रेजिडेंट की बात अगर हम कर ले, सो लोग कहते हैं कि जस्ट एग्जांपल के लिए एक बंदा है वो टेक्सास में रहता है और वो फिर कहता है कि मैं अपनी एलएलसी वायमिंग में रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। सो ये बिल्कुल गलत है, सही है। इसलिए आप अपनी स्टेट में एलएलसी रजिस्टर करवा ले, सो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप टेक्सास में हैं सो आप अपनी एलएलसी टेक्सास में रजिस्टर करवा ले, अगर आप न्यूयॉर्क में हैं सो अपनी एलएलसी न्यूयॉर्क में रजिस्टर करवा ले, सही हो गया। क्यों वहाँ पर बेस्ट रहेगा हमारे लिए? इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने होम स्टेट में जो एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं सो अपना एड्रेस यूज़ कर लेते हैं, आप लोग अपना एसएसएन ईच एंड एवरीथिंग आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सही है। इजीली आप लोगों का सारा वर्क हो जाएगा। एक बंदा यूएस का रेजिडेंट है और एक दूसरा बंदा हमारे पास यूएस का नॉन रेजिडेंट है, सो क्या क्या जो है ना वो यूएस रेजिडेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट है एलएलसी फॉर्मेशन में, क्या आसानियाँ हो सकती है उनकी एलएलसी फॉर्मेशन में। अगर एक बंदा यूएस का रेजिडेंट है सो उसके पास ऑब्वियसली बात है यूएस का फिजिकल एड्रेस होगा, सही हो गया। वो रहता है हमारे पास न्यू जर्सी में, कोई भी स्टेट में उसका वो रहता हो, सो उसके पास ऑब्वियसली बात है फिजिकल एड्रेस उनके पास तो होगा। सो फिर वो क्या करेगा, वही फिजिकल एड्रेस अपनी एलएलसी में यूज़ कर लेगा, यूएस रेजिडेंट एलएलसी फॉर्म कर लेगा, सही है। एक बंदा वो पाकिस्तान से वहाँ कर रहे सो वो नॉन रेजिडेंट एलएलसी फॉर्म करेगा। सो एड्रेस उसके पास ऑब्वियसली बात है होगा, सो उनके पास एसएसएन भी होगा। बहुत से लोग कहेंगे एसएसएन क्या है? एसएसएन हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है। ये जैसा कि हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में अपना आईडी कार्ड नंबर होता है, सो वहाँ पर यूएस रेजिडेंट के पास अपना एसएसएन नंबर होता है, सही हो गया। उनके थ्रू वो लोग जो है ना सब कुछ करते हैं, सो उनके पास अपना एसएसएन नंबर भी होगा, सो उनका वर्क ज़्यादा अच्छा हो जाए। कैसे अच्छा होगा कि एक तो उनका ईएएन भी जल्दी आ जाएगा, एड्रेस की पैसे उनके बच गए, जस्ट एलएलसी फॉर्मेशन की पैसे जो है ना वो लोग पे करेंगे, और दूसरा उनका ईएएन में भी टाइम नहीं लगेगा, ऑन द स्पॉट उनका ईएएन भी मिल जाता है। और बैंक अकाउंट मेन जो बाद में आपको बताना चाहूँगा, बैंक अकाउंट वो भी फिजिकल बैंक अकाउंट पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली, उनका फिजिकल बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, मरकरी पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सो उनके लिए बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन ये नहीं है कि एक बंदा यूएस में नहीं है या उनके वहाँ पर कोई है नहीं, सो वो यहाँ पाकिस्तान से अपनी एलएलसी रजिस्टर नहीं करवा सकता। ये बहुत गलत मिथ है लोगों में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, बिल्कुल पॉसिबल है, आप लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अपना एड्रेस लेते हैं वहाँ पर और ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर जो है ना लेते हैं, और जो है ना प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन यूएस के कंपैरिजन में हमारे पास एक बंदा यूएस का रेजिडेंट है, उसके कंपैरिजन में प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन वो जो है ना हो जाता है, इजीली हो जाता है, सही। अब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। मेन रिक्वायरमेंट अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट और आईडी कार्ड, राइट। आप लोगों के पास पासपोर्ट और आईडी कार्ड होना चाहिए, या इनमें से एक चीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट हो तो बेस्ट, अदरवाइज आप लोग इंग्लिश वाला जो आईडी कार्ड होता है वो आप लोग के पास होना मस्ट है, सही हो गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, सो हम आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है ना आईडी कार्ड नहीं है, पासपोर्ट है, सो भी पॉसिबल है, सही हो गया। सो इन दोनों में आप लोगों के पास एक होना मस्ट है। और द नेक्स्ट थिंग हमारे पास बैंक स्टेटमेंट, आप लोगों के पास अपनी रेजिडेंट कंट्री का बैंक होना चाहिए, राइट। अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं सो पाकिस्तान का बैंक आप लोगों के पास, ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। बहुत से लोग रिकमेंडेशन की बात करते हैं, सो मीज़ान बैंक हमारे लिए बेस्ट रहता है अमेजोन के लिए, उनका स्टेटमेंट ईच एंड एवरीथिंग इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। सो बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, सही हुआ है। बैंक स्टेटमेंट के विदाउट आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एलएलसी के लिए तो नहीं, एलएलसी के लिए तो जनरल रिक्वायरमेंट है, ये मैं बात कर रहा हूँ। एक बंदा है वो प्रॉपर अपनी अमेजोन पर वर्क करना चाहता है
और फिर आगे जो है ना वो बिजनेस यूएस बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, और फिर आगे अमेजोन अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं। सो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। एक बंदा जस्ट एलएलसी ओपन करना चाहते हैं, वो रिक्वायरमेंट आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। फिर सही हुआ है। सो बैंक स्टेटमेंट लोग पूछते हैं कि किस लिए ये ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस प्रेजेंट होता है। ये लोग अपना रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्म करने के लिए हमसे जो है ना बैंक स्टेटमेंट पूछते हैं। सो ये हम पे प्रोवाइड करते हैं। एड्रेस हम वही डालते हैं जो हमारे पास अमेजोन अकाउंट में एड्रेस हम वही डालते हैं जो हमारे पास हमारे बैंक स्टेटमेंट में हो, हमारे बैंक स्टेटमेंट में मेंशन हो, वही एड्रेस हम लोग अमेजोन अकाउंट में भी डालते हैं। उसे लोग फिर ये इस तरह कर लेते हैं कि उनका अमेजोन अप्रूव नहीं होता, फिर कहते हैं कि हमारा अमेजोन अप्रूव नहीं होता, और फिर कहते हैं कि अमेजोन स्कैम है ये वो। सो इस तरह नहीं होता। आप लोग एड्रेस वही डालोगे जो आपके स्टेटमेंट में मेंशन होता है। सही हो गया। स्टेटमेंट आप लोग किस तरह स्टेटमेंट आप लोग का होना चाहिए, उस पर आप लोग का बैंक लोगो होना मस्ट है। मीज़ान का स्टेटमेंट है। बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंड जो हम करते हैं वो फिजिकली आप लोग ऐसा कर लेंगे, अपने बैंक में चले जाओगे और उनको कह दोगे कि हमें स्टेटमेंट चाहिए, राइट। सो वो लोग आपको स्टेटमेंट दे देंगे, और वो स्टेटमेंट आप लोग फिर क्या करेंगे, उसी स्टेटमेंट को आप लोग स्कैन करेंगे। किस तरह स्कैन करेंगे, हाई स्कैन क्वालिटी में आप लोग उसे स्कैन करोगे, फिर जो है ना आपको अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। सेम प्रोसेस आप लोग अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड का भी करोगे, राइट। उसी तरह प्रॉपर वे में आप लोग जो है ना इसे स्कैन करोगे, फिर अपलोड करोगे। बहुत से लोग इस तरह करते हैं, जस्ट अमेजोन पर जस्ट अपना सेल फोन पर उनका जो है ना वो पिक्चर खींच लेते हैं और फिर अपलोड कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। कैसे एक्सेप्ट करेगा भाई, वो प्रॉपर उनको जो है ना पीडीएफ में हाई स्कैन क्वालिटी में उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप लोग वैसे पिक्चर्स वगैरह या नॉर्मल डॉक्यूमेंट, बहुत से लोग तो कैम स्कैनर भी यूज़ कर लेते हैं, और कैम स्कैनर का लोगो यहाँ पर मेंशन होता है कि स्कैन विद कैम स्कैनर, और फिर उसे अपलोड कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता डॉक्यूमेंट्स। सो किस तरह एक्सेप्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स, आप लोग प्रॉपर स्कैन करेंगे और फिर जो है ना अपलोड करेंगे। नेक्स्ट थिंग मैं आप लोगों को बता दूं, स्टेटमेंट पर बैंक वालों का लोगो तो आप लोगों को बता दिया मैंने। बैंक वालों का हमारे पास सिग्नेचर होना भी मस्ट है। लास्ट में फर्स्ट जो पेज है उस पर आप लोग जो है ना बैंक वालों से सिग्नेचर भी ले ले, और फिर उसे जो है ना प्रॉपर वे में स्कैन कर ले और अपलोड कर ले। वो से लोग यही भी पूछते हैं कि सर कितना जो है ना वो स्टेटमेंट पुराना होना चाहिए। 30 डेज भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है, इसमें ये इशू नहीं है। जस्ट 2-3 ट्रांजेक्शन उससे हुए हो, जस्ट कंफर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया ना। ये जस्ट लोग जो है ना वो वेरिफिकेशन के लिए, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो है ना वो हमसे मांगते हैं। रिमेनिंग अगर हम बात कर ले, वो जनरल रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। नेम हो गया, ओनर नेम, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया। अच्छा, एक बंदा है वो कह रहे हैं कि सर आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट मुझे बता दे। सो हर स्टेप की जो है ना अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एड्रेस की मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप लोग एड्रेस लेंगे, सो ऑब्वियसली बात है आप लोग यूनिक एड्रेस लेंगे। अगर कोई भी एलएलसी परमिशन जो अकाउंटेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले से उनसे ये पूछ ले कि आप एड्रेस हमें जो है ना यूनिक एड्रेस देंगे, वर्चुअल शेयर एड्रेस हमें नहीं चाहिए। इनकी जो है ना वो आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह यूनिक एड्रेस हमारे पास किस तरह होता है, कैसे हम जानेंगे कि हमारे पास यूनिक एड्रेस है या हमारे पास वर्चुअल शेयर एड्रेस है। फर्स्ट वन हमारे पास जो आता है, मैंने आप लोगों को बताया भी, ऑनर नेम, राइट। नेम इसका होना चाहिए। सेकंड वन हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, सही हो गया, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास इनका होना चाहिए। और द थर्ड वन हमारे पास ईमेल, ये हमारे पास मस्ट है। और रेजिडेंशियल एड्रेस, राइट, रेजिडेंशियल एड्रेस हमारे पास हो गया। और द नेक्स्ट वन हमारे पास कंपनी नेम, कंपनी या एलएलसी नेम, जिस नेम पर आप लोग अपने बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहते हैं उसका नेम। और द लास्ट वन हमारे पास आता है वो पोस्टल कोड, आपका जो है ना वो जिस एरिया में आप लोग रहते हैं उसका पोस्टल कोड हमें रिक्वायर्ड होगा, राइट। सो ये हमारे पास एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। ओनर नेम, सो आपका नेम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आपका हो जाएगा, ईमेल एड्रेस भी आपका हो जाएगा। अगर आपके पास वो प्रोफेशनल है
सो बेस्ट, अदरवाइज इसमें आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपना नॉर्मल जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस आप लोग वही डालें जो आपका स्टेटमेंट में, आपके स्टेटमेंट में मेंशन हो। और एलएलसी नेम, बहुत से लोग पूछते हैं कि एलएलसी नेम हम कौन सा एलएलसी नेम डाल लें। बहुत से लोग इस तरह करते, जस्ट एग्जांपल के लिए हमारे पास एक बंदे है, उसका नाम इमरान है, वो इस तरह करते हैं कि इमरान एलएलसी। सो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। आप लोग एक प्रोफेशनल जो है ना वो अपनी एलएलसी का नाम एक प्रोफेशनल नेम रख दे, इसलिए कि आप लोग आगे ब्रांड से कांटेक्ट करोगे, उन्हें जो है ना वो डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी जो है ना वो सेलर है, आप लोग को फिर अप्रूवल नहीं देगा। सही है। सो आप प्रोफेशनल नेम अपने लिए जो है ना वो अपनी एलएलसी के लिए रखा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेम आप रखना चाहेंगे उसे सबसे पहले आप लोग चेक कर लें। राइट, तरीका आप लोगों को बताता हूँ मैं। कोई भी स्टेट में आप लोग अपनी एलएलसी जब रजिस्टर करवाते हैं, सो सबसे पहले तो आप स्टेट वेबसाइट में देख ले क्या है ये नेम अवेलेबल है या नहीं। फिर आप लोग उनका जो है ना वो डोमेन चेक किया करेंगे। से डोमेन चेक करें उनका कि आया इस नेम पर डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर डोमेन अवेलेबल हो उसी नेम पर, सो आप लोग आगे फिर उस पर अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा ले, अदरवाइज इस पर ना करें। फिर अगर आप लोग सबसे पहले एलएलसी से करवाते हो और बाद में फिर आप लोग डोमेन देखते हैं, सो फिर आप लोग जो है ना मसले हो जाते हैं। और डोमेन हमारे पास बहुत सारे डोमेन ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे महंगे होते हैं। सही है, बहुत महंगे होते हैं, सो फिर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सही, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ GDR ट्रेडर LLC, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। सही, सो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, हम देखते हैं क्या है इस पर डोमेन अवेलेबल है या नहीं। आप लोग इजीली इस पर कर सकते हैं। सो ये जो डोमेन इज अवेलेबल GDR ट्रेडर LLC, आप लोगों के जो है ना वो इस प्राइस में सब कुछ मिल जाता है। सही है। तो इस तरह आप लोग डोमेन चेक किया करें सबसे पहले, बाद में फिर अपना LLC जो है ना वो नेम डिसाइड किया करें। राइट, सो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थे। और LLC का पोस्टल कोड आप लोगों ने वही डालना है जो रेजिडेंशियल एड्रेस का पोस्टल कोड है। आप लोग जस्ट एग्जाम्पल के पेशावर में रहते, सो पेशावर एरिया का जो पोस्टल कोड है वही पोस्टल कोड आप लोगों ने डालना है। बाकी जब आप LLC के लिए अप्लाई करते हैं, सो LLC में फिर क्या होता है, उसमें हम आपका जो है ना यूएस का फोन नंबर भी यूज़ होता है। सो यूएस का फोन नंबर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आप लोग ले सकते हैं। वाई की एप्लीकेशन है, वहाँ से आप लोग इजीली परचेस कर सकते हैं अपने लिए यूएस का फोन नंबर। 1 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, 3 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, और आप लोग 1 ईयर के लिए भी ले सकते हैं। राइट, सो LLC के लिए जब पर आगे अप्लाई करेंगे, सो वहाँ पर आप लोगों का एक तो एड्रेस जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा, यूएस का एड्रेस। तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने एड्रेस के लिए अप्लाई किया होगा, एड्रेस आप लोगों के पास आ जाएगा उसी एड्रेस के थ्रू, और देन आप लोगों के पास आपका जो है ना वो फोन नंबर होगा। राइट, सो उसी के थ्रू आप लोग आगे अपनी LLC के लिए अप्लाई कर लेंगे, और देन ईच एंड एवरीथिंग आगे प्रोसीड करेंगे। LLC में और कुछ नहीं होता, ओनर नेम होता है और हमारे पास LLC नेम मांगता है। LLC नेम ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने चेक किया होगा फिर सबसे पहले, और फिर जो है ना यूएस का एड्रेस और फोन नंबर मांगता है। सो आगे फिर रिक्वायरमेंट सेम हो जाते हैं, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट आप लोगों के पास ये होने चाहिए, ये सारे होने चाहिए। और आईडी कार्ड, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट ये आप लोग के पास होने चाहिए। आप लोग की LLC इजीली रजिस्टर हो जाएगी। अगर आप लोगों को कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को LLC के अकॉर्डिंग, सो आप लोग मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को सारे सर्विस मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।